बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज की व्लॉग में हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो ये है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने कुरान के ऊपर हल्फ उठाना क्यों शुरू कर दिया, उसकी वजह क्या थी। काजी साहब ने जो फैसला दिया उसको डिफेंड करने की ज़िम्मेदारी अब किस मशहूर एंकर के हिस्से में आई है। अख्तर डार और तहरीक इंसाफ के दरमियान माहदा क्या हुआ था, क्या माहदा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। सदर आरफ अलवी के बारे में तहरीक इंसाफ के तहफ़्ज़ात क्या हैं, क्या उनका पत्ता कट गया है। और लतीफ़ खोसा साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में क्या कहा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं सदीक जान के एक ट्वीट से। देखें कि सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम के सामने सच लेकर आए, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी भी अब तकसीम हो गए। व्यूज़ के चक्कर में, लाइकिंग के चक्कर में तकसीम हो चुके हैं, पार्टी बन चुके हैं। सच्चाई आपको नज़र नहीं आती। आपको अपना मर्जी का मतलब ढूंढने के लिए मर्जी का एंकर यूट्यूबर ढूंढना पड़ता है और लोग उनको ही सुनते हैं। सदीक जान भी पीटीए के फॉलोअर्स के लिए वीडियो सुनाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि एक सहाफ़ी को नहीं करना चाहिए था। काजी साहब के फैसले के बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया। पहले देखते हैं कि सदीक जान ने वो ट्वीट क्या किया है। सदीक जान कहते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से सिर्फ 23 दिन पहले इलेक्शन से बाहर कर। इस तरह तहरीक इंसाफ के 860 उम्मीदवार जो हैं वो ज़ात हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह उनकी मखसूस नशिस्तें उनके हाथ से निकल गईं। पाकिस्तान तारीख में बहुत खबीस, नीच, गलीज, मकरू और घटिया जजेस आए, लेकिन ऐसा क्रेडिट 70 साल तारीख में किसी और के पास नहीं। ये तगमा काजी साहब ने अपने सीने पर सजा लिया है। ये ट्वीट है सदीक जान साहब का। सदीक जान साहब को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको फैसले से इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं। काजी साहब ने गलत फैसला दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन होने वाले हैं और बहुत बड़े इलेक्शन होने वाले हैं। और पाकिस्तान में ये इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है उसमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन काजी साहब ने जो भी फैसला किया आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल की तनकीद एक सहाफ़ी को किसी सूरत नहीं करनी चाहिए जो सदीक जान कर रहे हैं। अब काजी साहब ने जो फैसला दिया है उसकी मुखालफत में बेशुमार लोग हैं। हामिद वीर जैसे लोग, असद अली तूर जैसे लोग काजी साहब के फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं कि काजी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। और काजी साहब की अदालत में कल लतीफ़ खोसा साहब ने भी टका के उनकी जो है वो बैंड बजाई। उन्होंने कहा कि काजी साहब हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आपकी अदालत में आए, आपने हमसे प्लेइंग फील्ड ही ले ली। हम आपकी अदालत में और मौजूद नहीं रहना चाहते, हम आपकी अदालत से किसी किस्म का इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते, इसलिए हमें माफ़ कर दें, हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें आपकी अदालत से इंसाफ नहीं चाहिए। अब हम 25 करोड़ अवाम के पास जाएंगे और उनसे इंसाफ लेंगे, हमें अदालत से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत सारी बातें की। काजी साहब ने कहा कि हमारे फैसले का मलबा हमारे ऊपर मत डालें, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा फैसला भी आपने किया है, मलबा भी आपके ही ऊपर गिरेगा। तारीख में बेशुमार ऐसे जजेस, पाकिस्तान की अदालती तारीख में बेशुमार ऐसे जजेस गुजरे हैं जिन्होंने इंतहाई बुरे फैसले किए, लेकिन तारीख ने वक्त लिया उनके फैसलों को एक्सपोज करते हुए। काजी फ़ाइज़ से सब ऐसे जज हैं, खुशकिस्मत जज हैं, जिन्होंने जैसे ही फैसला किया तारीख ने उसके तमाम सूरत-ए-हाल लोगों के सामने रख दी। क्योंकि ये मीडिया का दौर है, ये ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ आप किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते। पहले ये होता था मामला जो भी होते थे, ये एस्टेब्लिशमेंट है जो भी खेल खेलती थी उसमें वक्त लगता था लोगों के सामने आने में, क्योंकि मीडिया बहुत महदूद होता था। अब मीडिया बहुत एक्सपेंड हो चुका है। अब घर घर टीवी मौजूद हो या ना हो, घर घर मोबाइल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है। अब लम्हा बलम्बा लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है। अब लोग किसी की बताई हुई बात के ऊपर यकीन नहीं करते क्योंकि मालूमात उनके पास होती हैं। इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये टिकटॉक बहुत ख़तरनाक हथियार है और तहरीक इंसाफ ने इस हथियार को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। मंसूर अली खान की मुलाकात जो हुई थी रावलपिंडी में, उसमें भी यही बात की गई कि तहरीक इंसाफ ने इस हथियार का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। असल में कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो दूसरों के साथ जो मर्जी करें, आगे से बंदा सी भी ना करे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब लोग एहतजाज करते हैं, अगर उनके साथ कोई जुल्म हो रहा तो जुल्म के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ये बात अब दूर तक जाने वाली है, ये रुकने वाली नहीं है। जो बीज आपने आज बो दिया है इसने कभी ना कभी तनावर दरख्त बनना है। खुदारा अभी भी वक्त है। मामलात को देखें, हालात को देखें। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर मत करें, उनको इलेक्शन के अंदर लेकर आएँ, मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। जब आप मजहबी जमातों को मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकते हैं तो तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला है, उनके मामले को सेट करें,
उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, उनको इलेक्शन में लेकर आएँ। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी यूथ की नुमाइंदा जमात है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। जब आप इस तरह के इलेक्शन करवाएंगे तो लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, मुल्क के अंदर अनारकी ज़्यादा फैलेगी, लोग मुतमिन नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो बहुत डेंजरस हो चुकी है। कायद साहब जो फैसला कर चुके हैं उसको डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। एक इमरान वसीम हैं जो कि रिपोर्टर हैं अदालती, वो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। अब जिम्मेदारी, क्योंकि मंसूर अली खान की हुई थी रात को मुलाकात, तो अब जिम्मेदारी मंसूर अली खान की भी है। उन्होंने एक व्लॉग इसके ऊपर किया है कि क्यों कायद साहब ने ये फैसला किया, और कायद साहब का जो फैसला है वो किस तरह जो है गलत नहीं है, वो सही है, आइन की रूह से सही है। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाती है? पाकिस्तान के अंदर सारी जमातें स्वाय जमात इस्लामी के सारी की सारी जमातें जो हैं बिला मुकाबला इंतखाबात करवाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने निशान वापस लेना है तो सबसे ले लें। कायद साहब कहते हैं कि आप दरख्वास्त दें, क्यों दरख्वास्त करें? आप एक काजी हैं, आपको फैसला करना चाहिए कि ये जमात अगर गलत है तो बाकी भी गलत हैं, जो गलत हैं उनको रोक दें। आपने एक जमात को रोक दिया, बाकी को छोड़ दिया। और मसरत हलाली साहबा जो हैं कल फरमा रही थी कि इलेक्शन कमीशन क्यों एक जमात के पीछे पड़ा हुआ है। भाई आप भी तो एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं, आपने वही काम किया जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप भी उसी के कहने के ऊपर चाह रहे हो जिसके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, तो फर्क कोई नहीं है। मंसूर अली खान भी अब उस सफ में शामिल हो चुके हैं जो काजी फाइज ईसा को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। मंसूर अली खान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, व्लॉग में उन्होंने बहुत सारी बातें की, एक्सप्लेन किया, लेकिन मुमकिन नहीं है। लोग अब जानते हैं कि काजी साहब ने गलत फैसला किया है, आइन के मुताबिक ही किया होगा लेकिन गलत किया है। इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए।